एस जयशंकर की, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, एक बहुत ही खूबसूरत नाम, बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी। और भारत ने एक बहुत बड़ा एहसान किया है पाकिस्तान पर कि एससीओ मीटिंग जो कि इस्लामाबाद में 15-16 को कंडक्ट होने जा रही है, उस समिट में डॉक्टर एस जयशंकर फाइनली इंडिया को रिप्रेजेंट करने पाकिस्तान आ रहे हैं। हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत धमाकेदार इंटरव्यू है, आपको देखना चाहिए पूरा। भारत की शेर की दहाड़, आपको जरूर पूरा वीडियो देखना चाहिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ना खा पा रहे हैं 2 वक्त की रोटी, ना हक के धो पा रहे हैं क्योंकि पानी भी नहीं है वहाँ पर। पानी के लिए भी अभी कुछ महीने पहले रो रहे थे। ना पेट में डाल पा रहे हैं, ना हगावा धो पा रहे हैं, तो फिर काय को चिल्लाते हो भैया कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचारित किया जा रहा है। अब दूसरा सवाल ये है कि पीओ के इज्जत से देंगे या पैसे वैसे लेकर के चुपचाप साइन करेंगे, या हम भगवा झंडा लेकर के आए। मेरा दूसरा सवाल वो भी आपकी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आपकी सरकार से या आपसे नहीं। अब पाकिस्तान में इस वक्त खुशी का समय है। हम तो जाहिर है हिंदुस्तानियों का बड़ा दिल से स्वागत करते हैं, एयरपोर्ट पे भी करेंगे, मीटिंग में भी करेंगे, मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी करेंगे। और ये देखिए कहीं ना कहीं पर इसमें बहुत से लोगों के मन में बड़े सवाल होंगे। क्या कश्मीर पे बात होगी, क्या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे बात होगी, क्या ये जो ट्रेड बंद है, वीजास बंद है, क्या इसके ऊपर बात होगी? तो डेफिनेटली बहुत से मुद्दे उठाए जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पे ये एक प्लस पॉइंट है, हो सकता है कि शायद 2024 इंडिया और पाकिस्तान के बीच नई रिलेशनशिप का आगाज हो, कोई बायलैटरल टॉक्स हो। और डॉक्टर एस जयशंकर जाहिर जो स्टेटमेंट यहाँ पर अपना रिपोर्ट करवा के जाएंगे, वो 140 करोड़ इंडियन का स्टेटमेंट होगा। और हम 25 करोड़ पाकिस्तानी बड़ी उम्मीद से इंडिया को देख रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि इंडिया इस दफा हमें ना उम्मीद नहीं करेगा, मायूस नहीं करेगा, और हो सकता है कि हमारे बीच कुछ दोस्ती का आगाज हो जाए। बहुत बड़ी पर्सनालिटी पाकिस्तान जो है आने वाली है, डॉक्टर एस जयशंकर। और इस पे बात करने मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। आज आप बड़ी खुश दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल आपके तो गाल जो है वो सेब की तरह लाल हो रहे हैं। और बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए, और इतने इम्पोर्टेंट और इतने जबरदस्त टॉपिक पर। थैंक यू सो मच शैला। जबकि डॉक्टर जाकिर नाइक भी पाकिस्तान में मौजूद है। शायद हो सकता है कि इस वजह से डिसाइड किया हो कि जाकिर नाइक जा सकते हैं, तो डॉक्टर एस जयशंकर क्यों नहीं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं पाकिस्तान को कि भारत का जेम्स बॉन्ड जी, और भारत की सरकार का बैकबोन, और डॉक्टर एस जयशंकर जो आदरणीय प्रधानमंत्री के हर एक बात पर, हर एक मशवरे को पर खरे उतरते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर वो हैं, और अजित डोवल जी, ये दो लोग वो हैं जो भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री की दो आंखें जैसे मान ली जाए। दो आंखें, तो जब एक व्यक्ति के पास अगर दो आंखें ना हो तो वो कैसा हो जाता है, तो उसी तरीके से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की दो आंखें हैं। और भारत के नागरिक के लिए जो इस भूमि से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, वो लोग, भारत के वो लोग डॉक्टर एस जयशंकर को अपना जेम्स बॉन्ड मानते हैं। और मैं तो पिछले 2 साल से बोल रही हूँ आप लोगों को। डेफिनेटली एससीओ की समिट इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को हो रही है। और एट लास्ट हमारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें ये घोषणा की गई कि हमारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर के मंत्री, हमारे जेम्स बॉन्ड डॉक्टर एस जयशंकर ना पाकिस्तान और टेररिज्म की फैक्ट्री के सरजमीन पर अपना कदम रखने वाले हैं। आपने जाकिर नाइक की बात कही है, तो अभी पिछले 4 दिनों से आप लोग हेट स्पीच सुन रहे हैं, बहुत सारा शरिया सुन रहे हैं, बहुत सारा इस्लामिक बातें सुन रहे हैं कि कैसे 4 बीवियां रखनी चाहिए, कैसे बांग्लादेशी हिंदुओं को मारना चाहिए, कैसे यतीम बेटियों को महरम और नामहरम करके जलील करना चाहिए। अब एक सिविलाइज्ड देश के व्यक्ति को सुनिएगा, एक सनातन धर्म के मानने वाले व्यक्ति को सुनिएगा, एक श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय पढ़े हुए व्यक्ति को सुनिएगा, भारत के संविधान के दायरे में रह करके औकात कैसे याद दिलाई जाएगी पाकिस्तान की, ये सुनिएगा। एक और बहुत अच्छी बात है, और हमें भी इस बात से बहुत गौरव फील हो रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि सुषमा स्वराज जी के बाद जो 2015 में एज अ फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी का विजिट हुआ था, उसके बाद 2015 के बाद उरी अटैक जो सामने आया था, उन्होंने उस उरी अटैक ने और उस पाकिस्तान की टेररिज्म एक्टिविटीज और टेररिज्म नेचर की वजह से पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर में इतना ज्यादा फासला हो चुका था कि कहीं ना कहीं एक कड़वाहट नजर आ रही थी। लेकिन 2015 के बाद आफ्टर ऑल एट लास्ट हमारे डॉक्टर एस जयशंकर जो है जेम्स बॉन्ड की तरह वहां पर पहुंच रहे हैं। अब मैं इसको आपको बहुत अच्छे से आपके व्यूअर्स को और आपको समझाना चाहती हूँ कि डॉक्टर एस जयशंकर इसलिए नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि उनको आपके वजीर आजम से बात करनी है, या उनके साथ चाय बिस्किट खाना है, या उनके साथ मुगलाई खाना खाना है, बिल्कुल भी। क्योंकि हमारे रिलेशन रशिया से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारे रिलेशन ईरान से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारे रिलेशन अमेरिका से बहुत अच्छे हैं, और क्योंकि वहां पर चाइना के प्राइम मिनिस्टर पहुंच रहे हैं एससीओ की मीटिंग में, क्योंकि रशिया के प्राइम मिनिस्टर पहुंच रहे हैं, और हमारी ट्रीटी और बायलैटरल के रिलेशंस इतने खूबसूरत इन लोगों से होने की वजह से डॉक्टर एस जयशंकर का जाना बहुत जरूरी था। अब क्योंकि मेरा भारत बहुत सिविलाइज्ड देश है, क्योंकि मेरे भारत में गरीब बेटियों को, यतीम बेटियों को महरम और गैर महरम बोल करके बेइज्जत नहीं किया जाता है, बल्कि अभी नवरात्रि आ रही है, आ चुकी है, और 90 दिन हम लोग 9 बेटियों के पैर धोते हैं और उसके बाद उनकी पूजा करते हैं और उनको हम सजाते हैं, बिल्कुल देवी माँ की तरह सजाते हैं। तो हम हमारे डॉक्टर एस जयशंकर उन प्रथाओं के और उस धर्म
के मानने वाले हैं, तो वहां जाकर के जिस हिसाब से वो अपनी बात रखेंगे वो सुनने के लिए पूरी दुनिया बेचैन हो रही है, क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर की बात बहुत फेयरलेस होती है, बहुत करिश्मेटिक होती है, बहुत डायनामिक होती है। और हालिया में हमने जिस हिसाब से यूएन में, यूनाइटेड नेशन में डॉक्टर एस जयशंकर की बात सुनी थी कि पाकिस्तान को जीडीपी से नहीं मेजरमेंट करना चाहिए, पाकिस्तान को टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन से मेजरमेंट करना चाहिए। याद ही होगा आपको, 4-5 दिन पहले की बात है। तो भारत has slapped down पाकिस्तान मेनी टाइम्स। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और घर में घुस करके मारना और घर में घुस करके औकात याद दिलाना हम सनातनियों की बहुत पुरानी आदत है। तो आई एम वेरी हैप्पी सकता है कि मसला कश्मीर को डिस्कस किया जाए। हो सकता है कि ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है जिसका इंडिया हर फोरम के ऊपर जिक्र करता है, क्या पता इस दफा हमारी गवर्नमेंट ने कोई स्टेटमेंट तैयार करी रही हो, क्योंकि जब डॉक्टर एच शंकर बोलते हैं तो पूरी दुनिया फिर सुनती है उसको। सबसे पहले शैला मैं आपको ये बता दूं कि ये पूरी दुनिया, तुच्छ लोगों को छोड़ दीजिए, चवन्नी छाप और अठन्नी छाप को छोड़ दीजिए, ये पूरी दुनिया बहुत अच्छे से जानती है कि नाजिया अली खान का चेहरा बहुत रिनाउंड है एज अ पॉलिटिकल फिगर, एज अ स्पीकर। क्या इस बात से पाकिस्तान डिनाई कर सकता है? क्या इस बात से गल्फ कंट्रीज डिनाई कर सकती है? क्या इस बात से भारत डिनाई कर सकता है? या इस बात से अमेरिका या रशिया डिनाई कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो एज अ रिनाउंड पॉलिटिकल फिगर मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं कि मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री की कोई मुलाकात अमेरिका के क्वाड की मीटिंग में पाकिस्तान के वजीर आजम से नहीं हुई। दूसरी बात मैं आपको एज अ रेनाउंड पॉलिटिकल फिगर में बता दूं और बहुत जिम्मेदारी से बता दूं कि मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी अगर किसी से मिलते हैं तो प्रखर होकर के दुनिया के सामने मिलते हैं, बिहाइंड द कर्टेन कभी मिलना वो पसंद नहीं करते। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि सिर्फ मेरे भारत के प्रधानमंत्री क्या, आपके वजीर आजम तो किसी से भी नहीं मिल पाए थे, क्योंकि उनको तो एक कमरे में ही बंद कर दिया गया था, उनकी औकात ही नहीं थी किसी से मिलने की। नहीं, उनके सेहत डिस्टर्ब हो जाती है, आप समझा करें। ये बहुत अच्छा बहाना है, ये बहुत अच्छा बहाना है, बहुत बहुत खूबसूरत बहाना है ये। अब आती है बात कि देखिए एससीओ की मीटिंग और इस तरीके की समिट ना ही कभी भारत ने इग्नोरेंट नेचर दिखाया है और ना ही क्यों, अब वो पाकिस्तान हो, वो सीरिया हो, वो तालिबान हो, कोई भी होस्ट करेगा, भारत जाएगा, भारत अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा, क्योंकि उस एससीओ की मीटिंग के जो मेंबर्स हैं वो भारत की ट्रीटी और बायलैटरल रिलेशन में अब सिर्फ बिजनेस रिलेशन नहीं रहा है या एक्वेंटेंस रिलेशन नहीं रहा है, अब वो फैमिली रिलेशन हुआ है। और ये मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा था वन अर्थ वन फैमिली, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री ने एक्सक्लूड किया था पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया था। अब मैं आपको बता दूं, भारत विल नेवर फॉरगेट एंड स्किप 44 क्रॉस बॉर्डर्स टेरर इंसिडेंट्स, 18 सिविलियन डेथ and 23 security forces casualties in September 2024. Bharat never skipped. Recently, Pakistan has opened a new threat of militancy in the Jammu and Kashmir region. Pakistan has sheltered a bank-rolled Khalistani terrorist. बताया आप लोगों को कि जब भी वो पन्नू कुछ करता था, पाकिस्तान उसके पक्ष में बात करता था। We can't skip 26 से 11. Let me complete. 1993 बॉम्ब ब्लास्ट, we can't skip genocide of Kashmiri Pandits. हम कैसे भूल सकते हैं? हम कभी नहीं भूल पाएंगे। हम कैसे स्किप कर दें? याकूब मेमन, बुरहान वानी, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, जाकिर नायक, हम कैसे भूल जाएं हाफिज सईद, हम कैसे भूल जाएं उसामा बिन लादेन, हम कैसे भूल जाएं दाऊद इब्राहिम, हम कैसे भूल जाएं हाफिज मसूद? हम नहीं भूलेंगे। लेकिन जिम्मेदारी का पाबंद ये देश है, इसलिए इस्लामाबाद में अगर एससीओ की मीटिंग हो रही है और होस्ट पाकिस्तान कर रहा है तो उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ अटेंड करना निहायत ही जरूरी है। हालांकि शाला मैं आपको एक और बात बता दूं कि हम चाहते तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के किसी चीफ सेक्रेटरी को भेज सकते हैं। हमारी सरकार चाहती है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री अगर ये कह देते डॉक्टर एस जयशंकर को कि किसी हेड चीफ सेक्रेटरी को भेज दिया जाए, लेकिन नहीं ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन नहीं, या हम जूम से ज्वाइन कर सकते थे, क्योंकि आपके शहबाज शरीफ जूम से ज्वाइन करते हैं, नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उनको पता है जहाँ जाएंगे छाता खुद पकड़ना पड़ेगा, जहाँ जाएंगे बस में बैठना पड़ेगा, जहाँ जाएंगे बारिश में भीगना पड़ेगा, जहाँ जाएंगे अपना थैला और झोला खुद पकड़ना पड़ेगा, जहाँ जाएंगे पीछे खड़े रहेंगे, दिखाई भी नहीं देंगे कैमरे में। तो ये उनको पता है, लेकिन हमें पता है कि हम इस्लामाबाद में भी कदम रखेंगे तो हमें इज्जत मिलेगी। आपका बड़ा प्यारा वेलकम करेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर जब बिलावल भुट्टो गए थे तो आपने तो हाथ भी नहीं मिलाया था, आपने दूर से ही नमस्ते किया था, सबके साथ हैंडशेक किए थे। नहीं, ये हमारी सभ्यता है। देखिए शैला, मैं आपको एक नहीं 1 लाख बार 2 साल में बता चुकी हूँ कि आप सलाम करती हैं सबसे पहले, लेकिन मैं वंदे मातरम भारत माता की जय कहती हूँ, नमस्कार करती हूँ और अंत में मैं वालेकुम अस्सलाम कहती हूँ। आपने मीडिया में बहुत हाईलाइट हुआ था कि डॉक्टर एस जयशंकर ने सबको वार्मली वेलकम किया था और बिलावल भुट्टो को जरा दूर से ही रखा था। वो चीज हम भी उस बिल्लो रानी का ना वो एक्ट नहीं भूल पाएंगे जिस हिसाब से वो भारत के को वो करके गया था, डिफेम करके गया था, वो हम बिल्लो रानी का वो भी नहीं भूल पाएंगे। हमने 2023 में जब गोवा में एससीओ एफएम की समिट हुई थी तो अब्यूज किया था बिल्लो रानी, अब्यूज किया था भारत को, और उसने कहा था कि जब तक कांग्रेस की सरकार थी तभी तक यहाँ पर मुसलमान सुरक्षित थे और खुश थे। मतलब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नाजिया अली खान क्या है भाई, मुसलमान नहीं है? मैं क्या नमाज नहीं पढ़ रही हूँ? क्या रोड पर अभी नमाज नहीं हो रहा है? क्या कुर्बानी नहीं हो रही है? क्या बकरीद नहीं हो रहा है? क्या शब कदर नहीं हो रहा है? क्या बारह वफात नहीं हो रहा है? क्या मुहर्रम का जुलूस नहीं हो रहा है? तो
तो भैया तुम 2 घंटे 4 घंटे के लिए आए, तो कौन से मुसलमान से तुमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया? कौन सा मुसलमान था जो तुमको फोन पे बता दिया झूठी झूठी सच्ची बातें? अच्छा चलो मैं आपको एक चीज और याद दिला दूं, जब तक मैं पाकिस्तानी चैनल्स पर नहीं बैठ रही थी, एक अजीब सा इल्यूजन बना हुआ था। अवैसी बोलता था भारत के मुसलमान परेशान है, भारत के मुसलमान अत्याचारित है, देवबंद बोलता था, जमायतुल उलमा हिंद बोलता था, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोलता था, कांग्रेस बोलता था, और आप लोग उसको एक्सेप्ट करते थे। पर जितने चीथड़े मुसलमानों की क्रिमिनल एक्टिविटीज के मैंने खोल करके प्रूफ के साथ रखा, उसके बाद आप लोग भी बोलना स्टार्ट कर दिए कि नहीं भैया वहां तो ज्यादातर आतंक मुसलमान ही फैला रहा है। तो एक होता है र्यूमर्स स्प्रेड करना और एक होती है सच्चाई। तो मैं आपके सामने सच्चाई रखती हूँ और वो र्यूमर स्प्रेड करता है अवैसी जैसे लोग। तो वही बिल्लो रानी ने किया था बिलावल भुट्टो ने आकर के। इसका आगाज ही घर में घुस के मारने से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा पाकिस्तान को डिस्टर्ब कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अगर इज्जत आबरू से एससीओ की मीटिंग का आगाज करना है और इख्तिताम करना है, तो ऐसे सारी बेवकूफाना सवाल से वो दूर रहे तो ज्यादा बेहतर। पाकिस्तान का जो एक अनहोली प्लान है ना, वो कभी भी हम सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान जो है वो प्राइम एक्सपोर्ट करता है टेररिज्म को, और इससे दुनिया नॉलेजेबल है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म फैक्ट्रीज बनाई जाती है। अभी 2 घंटे टेररिज्म के खिलाफ ऑपरेशन किया है, पहले भी किया, अभी भी लॉन्च किया है। हम तो खुद टेररिज्म को खत्म करना चाहते हैं। हाफिज सईद का जनाजा कहाँ पर है? कहाँ दफन किया हाफिज सईद को? हाफिज सईद मरा नहीं है, जिंदा है, मरेगा तो दफनाएंगे ना। अभी तो आपने कहा कि टेररिज्म आप खत्म कर रहे हो, अभी आपने कहा शहनाज काट रहे हैं ना पाकिस्तान। ये तो 2016 में भी और 18 में भी आपने कहा था। फिर अजय डोभाल जी ने जब ऑपरेशन स्कॉर्पियो किया तो पता चला कि वो कराची के एक आलिशान बंगले में। हाँ, कभी भी टेररिज्म के बिना जी ही नहीं सकता है, जी ही नहीं सकता है। वो सफोकेटेड फील करेगा। जैसे देखिए मुसलमान सुधार रहे हैं, प्रेजेंट में इतने प्यार से आपको बुला रहे हैं। आप आज भी लड़ेंगे हमारे साथ? इस्लामाबाद में भी लड़ाई करेंगे क्या? नहीं, हम तो लड़ने ही नहीं चाह रहे, हम तो औकात याद दिलाने चाह रहे हैं। हम तो लड़ने जा ही नहीं रहे। आप लड़ पाएंगे हमसे? आप लड़ पाएंगे हमसे? लड़ पाएंगे? आप अपने मौजूदा सरकार और आप अपने मौजूदा नापाकिस्तान के हालात के मद्देनजर होकर के मुझे ये बताइए कि भारत से लड़ने की हिम्मत है पाकिस्तान में? है पाकिस्तान में? लड़ पाएगा? लड़ लेंगे। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि अपने दिल और दिमाग से निकाल दे पाकिस्तानी ये बात कि हमारे भारत के जेम्स बॉन्ड डॉक्टर एस जयशंकर वहां जो जा रहे हैं, तो उन पाकिस्तान के वजीर आजम को कोई भीख मिल जाएगी या कोई ट्रीटी या बायलैटरल का रिलेशन भारत से होगा? बिल्कुल नहीं होगा। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रही हूँ। एससीओ की मीटिंग को बहुत इंपॉर्टेंट समझ करके डॉक्टर एस जयशंकर को भेजा जा रहा है, क्योंकि वहां पर जो एससीओ के मेंबर आ रहे हैं उनसे, उन देशों से भारत के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, इसलिए इस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश की जा रही है। ये अब इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक हो गया। अब पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमने इंडिया को इनवाइट किया है। इंडिया डॉक्टर एस जयशंकर आना और मोदी साहब का आना दोनों ही इक्वल है, क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर अपने आप में बहुत बड़ा नाम। हम आपका वार्मली वेलकम करना चाहते हैं, हम आपके साथ बायलैटरल टॉक्स का आगाज करना चाहते हैं, हम आपके ऊपर जो बॉर्डर के ऊपर जो डिस्प्यूट है उसको खत्म करना चाहते हैं, हम आपके साथ कश्मीर के ऊपर टॉक करना चाहते हैं, हम आपके साथ जो है ना एक हेल्दी ट्रेड स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये चीजें हम सोचे बैठे हैं कि डॉक्टर एस जयशंकर जब आएंगे कहीं ना कहीं हम बात भी करेंगे वो हेट स्टेटमेंट की जो इधर से आती है उधर से आती है। और इस पाकिस्तान की जो न्यू यूथ है इसको एज अपॉर्चुनिटी देख रही है कि एस जयशंकर आ रहे हैं पाकिस्तान। लड़ने वाली तो यहाँ पर या नाराज वाली तो कोई बात ही नहीं नजर आ रही।